राधे राधे बेटा। राधे राधे पंडित जी। बेटा एक कटोरी आटा और थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? ठीक है पंडित जी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, घर में तो आटा है ही नहीं। पंडित जी ने तो 1 कटोरी आटा मांगा है, चावल भी थोड़े से ही बचे हैं। ये तो सिर्फ आधी कटोरी चावल है। एक काम करती हूँ, पंडित जी को ही दे देती हूँ। पर वरुण और भैया क्या खाएंगे? चलो कोई नहीं, मैं पंडित जी को ही दे देती हूँ। पंडित जी, ये लीजिए पानी। धन्यवाद बेटा। मैंने तो बेटा 1 कटोरी आटा कहा था, ये तो आधा कटोरी चावल है। वो ना, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। ना जाने भगवान हमसे कौन सी परीक्षाएं ले रहा है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई तो, लेकिन मेरी इतनी परीक्षाएं ना ले। लेकिन बेटा तुम्हारे पीछे व्यक्ति कौन बैठा है? जी, ये मेरे भाई हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद ये हमारे साथ ही रहते हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये थोड़े से परेशान है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी चावल दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। अब मैं चलता हूँ बेटा। राधे राधे। राधे राधे। स्नेहा, स्नेहा। वरुण, मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, पर मुझे माफ़ करना, मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया है। वो क्या है ना, घर का सारा राशन ख़त्म हो चुका है। अरे मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। जी, आ रही हूँ। जी बोलिए। देखो स्नेहा, तुम खाने की टेंशन बिल्कुल मत लो। हे भगवान, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे स्नेहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम उससे पहले ना एक और खुशखबरी सुन लो। मेरी ना जॉब लग गई है। क्या वरुण, तुम्हारी जॉब भी लग गई? लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं इंटरव्यू देके वापस घर आ रहा था, तब हे भगवान, इतने टाइम से इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। घर पे पैसों की भी तंगी चल रही है, खाने के लिए एक निवाला नहीं है घर पे। हेलो जी, क्या मेरी नौकरी लग गई है? यस मैम, यस श्योर, मैं कल से ही ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सो मच भगवान, आपने इस बार इंटरव्यू क्रैक करवा दिया। लेकिन क्या फायदा, नौकरी से पैसे तो 1 महीने बाद आएंगे। 1 महीने तक राशन कैसे लेकर जाऊंगा घर पर? समझ नहीं आता क्या करूं। इतने सारे पैसे, लगता है भगवान ने फाइनली मेरी सुन ही ली। लोग सही कहते हैं, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। थैंक यू। तो बस इसी तरीके से मुझे पैसे मिले। बहन। भैया, भैया आप ठीक हो गए? हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बहन, वो जो सुबह ब्राह्मण घर पे आए थे ना, वो मुझे बार बार देख रहे थे। लेकिन मैं उस टाइम बोलने का बहुत कोशिश की, पर उस टाइम बोल नहीं पा रहे थे।
लेकिन अचानक से उनके जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। मेरा हाथ पाँव सब कुछ काम करने लग गया और मैं बोलने भी लग गया। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वरुण, पता है आज क्या हुआ? आज सुबह ना एक पंडित जी आए थे हमारे घर और वो सिर्फ मुझसे एक कटोरी आटा मांग रहे थे। तो फिर मैंने उन्हें बचे हुए आधी कटोरी चावल ही दिए। उन्होंने पता है मुझसे जाते वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा अब से तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और उन्होंने भैया को भी बोला कि अब उन्हें और परेशानियाँ नहीं देखनी पड़ेंगी। वरुण, तुमने बिल्कुल सही बोला था कि भगवान अपने भक्तों की झोली हमेशा भरता है। हाँ स्नेहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर ही देते हैं। हाँ बहन, आपने सही बोला। भगवान अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करते।